बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़ारूक शराज है। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज की हमारी ये जो मुख्तसर वीडियो है ये है ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में। ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अपनी नई पॉलिसी जारी कर दी है और उस पॉलिसी के अंदर क्या चीज़ें चेंज हुई हैं वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करूं, आप लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आइंदा भी मिलती रहे। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की जानिब से नई पॉलिसी आ गई है। इनफैक्ट ये नई पॉलिसी नहीं है, ये पॉलिसी वही है, लेकिन चूंकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर आपको पता है कि सिचुएशन काफी ज्यादा टेंस थी, काफी ज्यादा खराब थी, जिसकी वजह से ट्विन सिटीज जो हैं वो काफी दिनों तक जो है वो बंद रहे। आना जाना मुहाल था, ना कोई रावलपिंडी आ सकता था ना कोई इस्लामाबाद जा सकता था। तो मल्टीपल चीजों की वजह से, पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से और ये जो भी मामलात हुए हैं यहाँ पे डी चौक में, इसकी वजह से काफी दिन जो है वो बैंक्स भी बंद थे और जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज थी वो सारी की सारी बंद थी। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे कस्टमर्स ने, बहुत सारे मेंबरान ने इस चीज का जो है ना वो शिकवा किया था कि जी आपने जो डेट रखी थी, लास्ट डेट जो रखी थी, हम तो नहीं पहुंच पाए हैं बैंकों में, तो इसको डेट को एक्सटेंड किया जाए। तो मैनेजमेंट ने क्या किया जी कि मैनेजमेंट ने वो सारे का सारा पुराने वाला नोटिफिकेशन जो है ना उसकी सिर्फ और सिर्फ डेट एक्सटेंड की है और वो कर दी है 15 दिसंबर 2024। अब 15 दिसंबर 2024 तक क्या क्या हो सकता है? एक तो ये है कि अगर आपकी फाइल कैंसलेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट हो चुकी है, कैंसलेशन का क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे, उसमें ये है कि मैक्सिमम 5 किस्तें अगर शॉर्ट हो जाएं तो आप सेफ जोन में हैं, लेकिन अगर आपकी छठी किस्त भी शॉर्ट हो जाती है लगातार तो फिर आप जो है वो डेंजर जोन में, आपकी फाइल जो है शॉर्ट लिस्ट कर दी जाती है कैंसलेशन के लिए। तो अब आपने ये ख्याल रखना है कि आपकी जितनी भी किस्तें हैं उनमें से अगर आपके पास बजट थोड़ा है तो आप 5 किस्तें छोड़ के बाकी सारी की सारी जो है वो जमा करवा दें, और अगर बजट है तो सारी की सारी ही जमा करवा दें ताकि आपको जो जुर्माने लगे हुए हैं वो भी खत्म हो जाए। जुर्मानों का ये क्राइटेरिया है कि जी जो आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू हैं, जो शॉर्ट किस्तें की हुई हैं आप लोगों ने, सिर्फ वो जमा करवानी है, जुर्माने की अमाउंट जमा नहीं करवानी, तो आपके जुर्माने खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं है कि अभी आपने जो है ये अमाउंट दे दी और उसके बाद अगली किस्तें नहीं देनी, ऐसा नहीं है। आपने जो शॉर्ट अमाउंट है वो एक तो पूरी करनी है, जुर्माने की किस्तें अदा नहीं करनी, और इसके अलावा जो आने वाली जो आपकी इंस्टॉलमेंट्स हैं उनको हर महीने 10 तारीख से पहले पहले आपने जो है वो जमा करवाना है। तो इंशाल्लाह ताला 2 से 3 महीने के अंदर आपके जुर्माने खत्म हो जाएंगे। ये हो गया दूसरा तरीकाकार। तीसरी की चीज की तरफ आते हैं जी, उसमें एपीआर का लिखा हुआ था कि जी एपीआर जो है वो लगते रहेंगे टिल फर्दर नोटिस, कॉस्ट ऑफ लैंड में भी और डेवलपमेंट चार्जेस में भी। इसके अलावा बैलेटिंग की डेट थी। बैलेटिंग में क्या है कि जी अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, नेक्स्ट वाली जो अपकमिंग बैलेटिंग है उसके अंदर अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको अपना कंपनी क्राइटेरिया के मुताबिक पेमेंट जो है वो पूरी करनी है, अप टू सम परसेंटेज जो भी दी हुई है कंपनी ने, वो मैं बारहा बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता तो मुझसे राब्ता कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। आप मेरे से राब्ता करके पूछ लीजिएगा कि कितनी जो है वो अमाउंट मैं जमा करवाऊं तो बैलेट का पार्ट बन सकता हूँ। वो आपने जमा करवानी है जी, उसकी भी तारीख जो है वो 15 दिसंबर 2024 कर दी गई है। ये सारी सूरत हाल, ये है जी पॉलिसी की अपडेट जो कि मैंने आपके सामने गोशगुजार की। अब आ जाते हैं इस चीज के ऊपर के बहुत सारे हमारे कस्टमर और क्लाइंट्स जो है ना वो इस चीज का जो है वो शिकवा और गिला करते हैं कि जी ब्लू वर्ल्ड सिटी अभी तक एनओसी नहीं ले सका। तो जी ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट से गुजारिश है कि आप एनओसी का जो भी प्रोसेस है उसको एज सून एज पॉसिबल कंप्लीट करें, क्योंकि लोग बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं कि कब ब्लू वर्ल्ड सिटी को एनओसी मिले। और ये है कि उनके सर के ऊपर जो एक तलवार लटक रही है ना वो एटलीस्ट उनको रिलीफ मिले। लेकिन मैं दूसरी तरफ मेंबरान से भी बोलूंगा कि आपको साद नजीर साहब का एक हमने वॉइस नोट भी भेजा था और एक हमने वीडियो क्लिप भी भेजा था, जिसके अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर साद नजीर साहब ने ये चीज बोली थी कि हम इंशाल्लाह ताला जी इसका एनओसी लेंगे, बट अगर ड्यू टू XYZ रीजन, खुदा न खास्ता कोई भी ऐसी रीजन आ जाती है जिसकी वजह से एनओसी नहीं मिलता, तो मेंबरान को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम मेंबरान को
रजिस्ट्री इंतकाल करवा के देंगे। और ये भी पाकिस्तान के कानून के मुताबिक एक अथेंटिक चीज है, एज पर द लॉ है कि अगर आपके पास रजिस्ट्री इंतकाल मौजूद है तो आप इसके ओनर हैं। तो इसलिए आपको इतना ज्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है वैसे एनओसी के बारे में, क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी इन प्लान है और इसका जो है वो साद नजीर साहब वो ऑलरेडी बता भी चुके हुए हैं। इसके अलावा जी डेवलपमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। डेवलपमेंट के ऊपर भी बहुत सारे हमारे कस्टमर क्लाइंट जो है वो शिकवा करते हुए नजर आते हैं कि जी ब्लू वर्ड सिटी के अंदर डेवलपमेंट काफी स्लो है। डेवलपमेंट हो रही है, मैं ऐसा नहीं कहता कि जी डेवलपमेंट नहीं हो रही, बिल्कुल डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन चूंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, एरियाज बहुत ज्यादा हैं जहां जहां पर डेवलपमेंट खुली हुई है, तो इस वजह से शायद वो इस तरह से विजिबल नहीं होती है, बट डेवलपमेंट हो रही है, ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट रुकी हुई है। तीसरी चीज की तरफ आते हैं, वो है जी कब्जे। जिन लोगों ने अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड भी पूरी की है और जिन लोगों ने अपना डेवलपमेंट चार्जेस भी पूरे किए हैं, इनको रीलोकेट कर दिया गया है। जो फेज 1 मतलब राउंड 1 जिन लोगों ने क्लियर किया था उनको बिल्कुल जो है वो रीलोकेट भी किया गया है। उनको ये भी बोला गया था कि जी आप पोजेशन के लिए अप्लाई कर दें। बहुत सारे लोगों ने पोजेशन के लिए भी अप्लाई किया है और बहुत सारे लोग वहां पे घर भी बनाना शुरू हो गए हैं और उनको डिजाइन सर्विस भी फ्री मिली है। डिजाइन सर्विस सिर्फ उनको फ्री मिलेगी जो अपना घर बनाने का इरादा रखते हैं। 2025 जून तक उनको डिजाइन सर्विस फ्री मिलेगी। और जो राउंड 2 वाले हैं जिन्होंने अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड भी क्लियर की थी और डेवलपमेंट चार्जेस भी पूरे किए थे, राउंड 2 वाले, उनको भी रीलोकेशन के लिए प्लॉट नंबर एलोकेट कर दिया गया है। लेकिन अभी उनको ये नहीं बोला गया कि जी आप पोजेशन के लिए अप्लाई कर दें। इंशाल्लाह ताला आने वाले चंद महीनों के अंदर अंदर उनको भी पोजेशन जो है वो अलॉट कर दी जाएंगी। उसके बाद बारी आएगी राउंड नंबर 3 वालों की। तो राउंड नंबर 3 वाले जो है उनके साथ भी यही सूरत हाल होगी। सबसे पहले उनको प्लॉट का नंबर एलोकेट किया जाएगा, उसके बाद फिर उनको ये बोला जाएगा जी कि अब आपके जो प्लॉट्स हैं वो रेडी हो गए हैं, अब आप कब्जे के लिए अप्लाई कर दें। वो अप्लाई करेंगे तो उसके बाद फिर वहां पे वो घर बना सकेंगे। ये सारी सूरत हाल है जी इस वक्त की, जो कि मैंने मजमूई तौर पे ब्लू वर्ड सिटी के हवाले से आपके सामने रख दी है। मेरा ख्याल है कि इसमें काफी सारी आपकी जो क्यूरीज थी उनका मैंने एक ही वीडियो के अंदर जवाब दे दिया है। आप ब्लू वर्ड सिटी के अंदर किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कोई डिस्काउंट ऑफर हासिल करना चाहते हैं या कोई मालूमात हासिल करना चाहते हैं, आप हमारे दिए गए नंबर के ऊपर जरूर रब्ता कीजिएगा। हम इंशाल्लाह ताला आपको आपके बजट के मुताबिक बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट फारूक शराज को इजाजत दीजिए। नई वीडियो नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।